Jai Narayan student. Today I am going to start chapter sorting material into group. In this chapter we study about properties of material. प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉलिबिलिटी, फ्लोट और सिंक और ट्रांसपेरेंसी. अपीयरेंस मीन्स हाउ अ मटेरियल लुक. मटेरियल जो है वो आपका कैसा दिखता है. साइनी, साइनी को एक वर्ड दिया जाता है लक्स्ट्रस. मतलब अगर सब्सटेंस आपका साइनी है आप उसको कह सकते हैं लक्स्ट्रस. अगर नन साइनी है तो आप उसको कह सकते हैं डल और नन लक्स्ट्रस. तो आपका साइनी क्या होता है? मेटल होता है. जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? साइनी होते हैं. जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, आयरन है, कॉपर है, ये क्या होते हैं? लक्स्ट्रस होते हैं. और नन साइनी क्या है? वो है आपका वुड है और प्लास्टिक है. ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया. अपीयरेंस के आधार पे हम इसको अपीयरेंस में आपको टू पार्ट्स में डिवाइड है. एक है आपका लक्स्ट्रस और दूसरा है आपका नन लक्स्ट्रस. तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लक्स्ट्रस क्या होता है और नन लक्स्ट्रस क्या होता है. हार्डनेस और सॉफ्टनेस. तो हार्ड मीन्स डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस और स्क्रैच. मतलब हार्ड मतलब होता है कि उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ना ही उसको स्क्रैच कर सकते. और सॉफ्ट का मतलब होता है कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच इजली. इसको हम लोग कंप्रेस भी कर सकते हैं और स्ट्रेच भी कर सकते हैं आसानी से. जैसे कि आपका आयरन है, वुड है, स्टोन है, ग्लास है, ये कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको हम स्क्रैच नहीं कर सकते हैं. लेकिन आपका वही आ जाएगा, कॉटन है, स्पॉन्ज है, रबर है, वुल है, तो ये आसानी से क्या हो जाएंगे? आपको स्क्रैच और कंप्रेस्ड हो जाएगा. तो जो डिफ़िकल्ट होगा कंप्रेस करने में वो आपका हार्ड है, जो कि आपका जो और मतलब डिफ़िकल्ट होगा कंप्रेस करने में वो हार्ड है, और जो कंप्रेस हो जाएगा वो आपका सॉफ्ट रहेगा. सॉलिबिलिटी. सॉलिबिलिटी के आधार पे इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट वन इज़ नोन एज सॉलिबल एंड सेकेंड वन इज़ नोन एज इनसॉलिबल. सॉलिबल का मतलब क्या होता है? सब्सटेंस दैट कंप्लीटली डिसअपियर और डिजॉल्व इन वाटर आर सॉलिबल इन वाटर. सब्सटेंस, वैसे सब्सटेंस जो कि आपका अगर हम उसको मिक्स करेंगे तो वो क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए या डिज़ोल्व हो जाए वाटर में, उसको हम कहेंगे कि सॉलिबल है. जैसे कि सॉल्ट और शुगर को आप आसानी से ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे तो वो क्या हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है. उसी तरह से आपका इनसॉल्युबल है. इनसॉल्युबल मतलब कि वो मिक्स वाटर के साथ नहीं होगा और वो डिसअपियर नहीं होगा. जैसे कि आप अगर शुगर और सॉल्ट को ऐड करेंगे तो क्या आप शुगर डाले हैं कि सॉल्ट डाले वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं देख सकते. लेकिन वैसे सब्सटेंस जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब कि इट मीन्स वो मिक्स नहीं होगा, वैसे सॉल्युबिलिटी उसकी जो होती है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में रहती है. जैसे substance that do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time. बहुत समय तक भी अगर हम उसको मिक्स करेंगे और वो डिसअपियर नहीं हो पाएगा, वो ख़त्म नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग इनसॉल्युबल में रखेंगे. जैसे कि आप वाटर और सैंड को ऐड कीजिए तो सैंड आपका क्या हो जाता है? सेटल डाउन हो जाता है. और उसी को प्रोसेस को तो हमने कहा था सेडिमेंटेशन होता है. और हमने ये भी आपको बताया था कि अगर ऑयल और वाटर भी मिक्स नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लिक्विड्स को हम क्या कहते हैं? जब दो लिक्विड को हम मिक्स करते हैं और वो मिक्स नहीं होता है, वैसे लिक्विड को हम इमिसिबल लिक्विड कहते हैं. फ्लोट और सिंक. फ्लोट का मतलब ऑब्जेक्ट विच आर डेंसर दैन वाटर. जो वाटर जिसकी डेंसिटी जो है वाटर से ज़्यादा होगी वो क्या हो जाएगी? शिंक हो जाएगी. मतलब वो सेटल होगा बॉटम पर. और जब वैसे ऑब्जेक्ट जो कि लेस डेंसिटी रहेगी वो वाटर के कंपेरिजन में, तो वो क्या होगा? वाटर में फ्लोट करेगा. ठीक है, जैसे आपका प्लास्टिक बोतल हो, रबर बॉल हो, पेपर बोट हो, लीव्स हो, बैलून हो, ऑयल हो, ये क्या करते हैं? ये वाटर पे फ्लोट करते हैं. क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी कम होती है. और ये सैंड हो गया, स्टोन हो गया, कॉइन हो गया, इनकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये सेटल डाउन हो जाते हैं. तो ठीक है, तो ये शिंक वर्ड्स आया. जब सेटल डाउन हो जाता है, जब फ्लोट करेगा, मतलब जब ऊपरी सतह पर रहेगा तो वो फ्लोट होगा. और कौन सब्सटेंस फ्लोट होंगे? जिनकी डेंसिटी कम होगी. और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या होंगे? शिंक हो जाएंगे.
अब हम ट्रांसपेरेंसी के आधार पे देखेंगे। तो ट्रांसपेरेंसी के आधार पे इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। दो सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग कैन बी सीन, वैसे सब्सटेंस या मटेरियल जिसके थ्रू हम कोई भी सामान को देख सकते हैं वैसे को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे कि आपका ग्लास है, वाटर है, एयर है और कुछ प्लास्टिक्स है, तो ये आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओपेक में देखिए तो मटेरियल थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी, और वैसे मटेरियल जिससे कि को हम आगे रखते हैं, जैसे कि वुड रख लिया, मेटल रख लिया अपने आई के सामने, तो आपको उस पार जो है नेक्स्ट साइड जो है वो आपका नहीं दिखेगा, तो वैसे मटेरियल को हम ओपेक कहेंगे। जैसे कि आपका वुड है, मेटल है, प्लास्टिक है, कार्डबोर्ड है, ये सारे क्या हो गए आपके ओपेक हो जाते हैं। फिर है आपका ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में आपका क्या होता है, द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। आपको देखेंगे ट्रांसलूसेंट में कि मटेरियल जो है आपको दिखेगा लेकिन क्लियर व्यू नहीं दिखेगा, वैसे को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। जैसे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये सब्सटेंस है लेकिन वो हमें दिखेगा नहीं। एग्जाम्पल में है आपका बटर पेपर, ऑयली पैच ऑन पेपर, तो ये सारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं आपके ट्रांसलूसेंट के। देखिए जैसे कि ये आपका ओपेक है, ये आपका ट्रांसपेरेंट है, और ये इसमें आपको देखिए फेस इसका हल्का हल्का सा दिख रहा है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया ट्रांसलूसेंट का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चॉकलेट जार रखा हुआ है जिसमें चॉकलेट्स रखे हैं, और उसके बाद जो है प्रिकल्स वगैरह रखे हैं। तो ये हम कैसे ग्लास में रखे हैं, हम ट्रांसपेरेंट ग्लास में रखें। क्यों रखे हैं, ताकि हम इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। यहाँ पे आपको सारे प्रिकल्स रखे हुए हैं तो हम इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डोर पे भी हमने ग्लास जो लगा है वो आपका कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, ताकि हम बाहर की चीज़ों को भी आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल लैब के कुछ आपको टूल्स दिखाए हुए हैं, तो इसमें जो आपका टेस्ट ट्यूब वगैरह ये ट्रांसपेरेंट क्यों हो सकते हैं, ताकि हम आसानी से मेज़रमेंट कर सकते हैं। ये है आपका ओपैक दरवाज़ा हम लोग ऐसा क्यों बनाते हैं, ताकि हम घर के अंदर की चीज़ों को कोई बाहरी इंसान ना देख सके। ओके, जय नारायण टू ऑल माय डियर स्टूडेंट।